हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूं। तो एक क्वेश्चन था, इसे कहते हैं रिडक्शन। इसे कहते हैं रिडक्शन। इस तरीके के क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा कि किसी चीज का प्राइस इतना परसेंट बढ़ गया या इतना परसेंट घट गया और इतने रुपए में इतने किलोग्राम ज्यादा या कम आ रहा है। क्वेश्चन का टाइप समझे। सबसे पहले ये जो हिंदी में दिख रहा है ये 19th क्वेश्चन है। इंग्लिश वाला पार्ट क्रॉप हो गया कि चीनी के दाम में 20% की कमी के कारण 600 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदते हैं। मतलब प्राइस कम होने से पहले भी 600 रुपए लगा रहा था वो, प्राइस कम होने के बाद भी 600 रुपए लगा रहा है। क्वेश्चन क्या है? प्राइस कम होने से पहले भी 600 रुपए की चीनी खरीद रहा था, प्राइस कम होने के बाद भी 600 रुपए की चीनी खरीद रहा है, लेकिन अब वो 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है। अब वो 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है। तो बताओ चीनी का स्टार्टिंग मूल्य क्या था? इसमें दो ही केस आ सकते हैं, या तो शुरुआत का प्राइस पूछेगा या तो अब वाला प्राइस पूछेगा। क्वेश्चन समझ आ गया? चलो, तो ये भी सब्सक्राइबर ने कहा और आप भी पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइप सब बताया जाएगा, ठीक है ना। मैं पहले थोड़ा सा बेस बनाता हूं। 30 रुपए पर किलोग्राम चीनी है मान लो, और आपके पास है 600 रुपए। कितने रुपए? 600 रुपए। तो आप कितने किलोग्राम चीनी खरीद पाओगे भाई? 600 भाग 30, 20 किलोग्राम चीनी खरीद पाओगे। ये बात तो सबके समझ आ रही है ना। बस इसी बात का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मार्केट में इसकी शॉर्ट ट्रिक बेची जा रही है धड़ल्ले से, और जरूरत ही नहीं है शॉर्ट ट्रिक की भाई। शॉर्ट ट्रिक की जरूरत कहीं होती ही नहीं है, कुछ केसेस में होती है जहां पे नॉर्मल तरीका बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में चले जाता है। चलो अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलो तो देखो, तो हमने मान लिया कि पहला प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस वो था x रुपए पर किलोग्राम। अब मान लेते हैं रिड्यूस्ड प्राइस। इंक्रीज प्राइस भी हो सकता है, यहां तो कमी हो रही है ना, तो इसलिए रिड्यूस प्राइस है। तो रिड्यूस प्राइस कितना होगा? x में माइनस कर दो x का 20%, 5 तो 4x/5 रुपीज पर किलोग्राम। ये कैलकुलेशन आपको बिना पेन के आनी चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। x माइनस x/5 दैट इज 4x/5। वो पहले भी अमाउंट लगा रहा था, कितना अमाउंट मतलब पैसे, वो कितने रुपए लगा रहा था? 600 रुपए। वो अभी भी कितने रुपए लगा रहा है? 600 रुपए ही लगा रहा है। लेकिन अब अगर पहले वो मानो पहले वो क्यू किलोग्राम चीनी खरीद पाता था, तो अब खरीद पा रहा है क्यू प्लस 5 किलोग्राम। ये सारी इंफॉर्मेशन इस 3 लाइन में दे रखी है। ये सारी इंफॉर्मेशन इस 3 लाइन में दे रखी है। तो चलो यहां पे निकालते हैं क्वांटिटी, कितने किलोग्राम खरीद पाया होगा। तो आपने अभी बताया था कि 600 को भाग करेंगे पर किलोग्राम के प्राइस से, तो यहां कितनी क्वांटिटी खरीद पाएगा? 600 तो यहां पे भी रुपए, और पर किलोग्राम का है 4x/5। लेकिन उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि ये वाले 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है। तो सिंपल है, 600 गुणा 5/4x माइनस 600/x बराबर 5 किलोग्राम। यही तो क्वेश्चन में कह रखा है कि अब वो 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है, यानी कि अब वाला माइनस पहले वाला बराबर 5 किलोग्राम। अब यहां से x को सॉल्व करोगे, x आया 30। क्या आया? 30 आया, 24 आया। सॉरी, चेक कर लेता हूं कहीं पता चले कोई मेरी ये अच्छाई तो देखेगा नहीं कि फ्री में करा रहा है। बस वो ये देखेगा कि इसने गलत बोल दिया, बस फिर वो सोचेगा कि ये बोल नहीं पाता। 600/x 1/4 बराबर 5, 20। हाँ सही है, तो आंसर आ गया 30। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो अब इसको स्लो करें, स्लो मतलब प्लेबैक स्पीड को 0.5 करें, फिर सुने, बार बार सुने, 10 बार सुनना। अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर पूछना, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, ये वाला तो मैंने गलती से उठा लिया, फिर भी देखो करा तो रखा ही है। 6 रुपए से 7.5 रुपए हो गया, तो 1.5 रुपए बढ़ गया। और प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं? अपॉन में इनिशियल वाला रखते हैं, गुणा 100, 25%। ओवरऑल का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस AB/100।
वो तो चेंज नहीं कर रहा, तो ओवरऑल 0 है। ए की वैल्यू ले लो +25, यहां से आपको क्या निकालना है बच्चों, बी। ठीक है ना, ये अलग टाइप का था, इसमें आ गया। चलो ये रहा, देखो प्राइस का रिडक्शन हुआ 10%, तो ओरिजिनल प्राइस कितना मान लिया x, तो नया रिड्यूस प्राइस कितना होगा 9x/10। मैंने क्या कहा, ये वैल्यू डायरेक्टली लिखनी आनी चाहिए। कैसे लिख रहा हूं देखो, पुराने प्राइस में से उसका 10% कम हो गया। अब कई बच्चे यहां पे क्या करते हैं नया प्राइस लिख देते हैं x/10। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं सर 10% बोला है। 10% नहीं बोला उसने, बोला 10% कम हो गया, 10% रिड्यूस्ड। ओके चलो, इसके बाद पहले वो अमाउंट खर्च कर रहा था 22,500, अभी भी अमाउंट खर्च कर रहा है 22,500, लेकिन अब वो 25 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है। तो बस कैसे निकालोगे क्वांटिटी, मैंने कहा था टोटल प्राइस से डिवाइड करोगे पर किलोग्राम वाला प्राइस, ये पर किलोग्राम होता है, x रुपीस पर किलोग्राम। यहां वाली क्वांटिटी कैसे निकलेगी, टोटल प्राइस में से पर किलोग्राम वाला डिवाइड करोगे। अब इस क्वांटिटी में से ये माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 22500/9x गुणा 10 माइनस 22500/x बराबर 25। अब होता क्या है, जब आप इसकी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखोगे, और मार्केट में जो शॉर्टकट फॉर्मूला बन रखा है वो यही स्टेप है। लेकिन आप खुद सोचो इसे लिखने में कितना समय लगेगा, और ये याद करना मुश्किल है। ये तो मुश्किल नहीं याद करना, लेकिन ऐसे कितने याद कर पाओगे ये देखना है। चलो 22500/x यहां आ जाएगा 10/9 - 1 = 25। ये हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 9, 1/9 9 आ जाएगा, 25 निम्मा, तो x बराबर 100। समझ आया? मैंने पूरी कोशिश की, नहीं समझ आया तो 10 बार देखो इसे, फिर भी ना समझ आया तो दोबारा कमेंट में बोलो, दोबारा बताया जाएगा। ठीक है ना, और अधिक से अधिक शेयर करो, यही मेरे लिए आप कर सकते।